गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। देखो बेटा, लास्ट क्लास में तो लास्ट क्लास में पढ़ी थी, उसमें हमने क्या सीखा था? फलन के बारे में सीखा था। फलन है ना। तो फलन क्या होगा? वहां पर दो कोई वेरिएबल होते हैं, कोई भी दो वेरिएबल। तो एक वेरिएबल ऐसा होता है जो खुद में स्वतंत्र होता है, और एक ऐसा होता है जो दूसरे पर आधारित होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही हमने पढ़ा था y, जैसे फलन में बोलते हैं y x का फलन। तो y x का फलन है इसका, या फंक्शन है इसका। क्या किस तरीके से हमने लिखा था इस बात को? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। याद आया? क्यों? हाँ सर याद है। ऐसा कुछ लिखा था हमने। हाँ। तो इसकी आधारित कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज हमें जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, है ना। निर्देशांक ज्यामिति, ये भी एक गणित का ही भाग होता है। हम तो सिर्फ उतना पढ़ लेंगे जितना हमारे काम में आने वाला है ना। तो देखना, निर्देशांक ज्यामिति, इसको हम इंग्लिश में अगर बोले तो इसको बोल देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक नाम से समझ में आ रहा है, ये कुछ ऐसी ज्यामिति है जिसमें हमें निर्देशांक मतलब दिशा के बारे में कुछ बात हो रही, कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं। कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु अपने लाइफ में, बहुत वस्तु होते हैं, बहुत, यहाँ पर भी मुझे बहुत वस्तु है, मार्कर ये भी एक वस्तु है। कोई भी वस्तु, अगर उस वस्तु की हमें स्थान पता करना है तो उस स्थान पता करने के लिए हमें कक्ष चाहिए होते हैं। जानते हो? x y z पढ़े होंगे 10th क्लास में, 9th 10th में पढ़ लेते। तो ये जो x और ये y, तो जो z होता है वो बेसिकली इधर होता है, बाहर की तरफ है। इस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु, है ना। मूल बिंदु, यस सर। बिंदु से यस सर किसी भी वस्तु विशेष की हम स्थान को निर्धारित करते हैं इस मूल बिंदु से। इसको ओरिजिन भी बोलते हैं। मूल बिंदु को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। कोई भी वस्तु कहीं पर भी, यहाँ मान लिया इधर हवा में भी हो सकती है। जैसे अगर कोई एक वस्तु समझने की कोशिश करना, हालांकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th 10th में। कोई भी वस्तु जैसे रेखी गति में आगे जा रही है ना। अगर सिर्फ एक रेखी गति मतलब सीधी लाइन में जा रही है ना। सीधी लाइन में अगर एक वस्तु रेखी गति में आगे की तरफ बढ़ेगी तो उसके वो अपना स्थान है कितने कक्षों में बदलेगी। अगर कोई वस्तु रेखी गति में मूव करती है तो उसकी हम स्थान सिर्फ एक कक्ष से ही बता सकते हैं, सिर्फ एक कक्ष से। अगर कोई वस्तु एक तल में है तो उसके लिए दो कक्ष की जरूरत पड़ती है। अगर कोई वस्तु आकाश में है ना, आकाश मतलब स्पेस में, तो उसमें तीनों कक्षों की जरूरत पड़ेगी। तो हम तो एक साथ पढ़ लेते हैं। जैसे सपोज जैसे मान लो यहाँ पर कोई है, ये यहाँ सपोज दैट ये तल में ले लेते हैं, एक तल में बिंदु है ना, एक तल में है। तल मतलब अगर इसकी हम स्थान बताएंगे तो हमें सिर्फ दो कक्ष की जरूरत पड़ेगी, है ना, x या y। तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए बिंदु,
इस ए बिंदु की जो x में स्थान है, हमने मान लिया यहां से इसकी जो ये दूरी है वो x है, और y में जो स्थान है ये स्थान हो जाएगा। दूरी मूल बिंदु से ही बताई जाती है, ये बात याद रखना, है ना। यहाँ से y में जो इसकी दूरी है वो हमने मान लिया ये y। तो इस ए बिंदु के मूल जो हो जाएंगे, ए पॉइंट का जो स्थान होगा हम बोल सकते हैं x में x है और y में y है। ये बात समझ आई क्यों? यस सर, यस सर, हाँ। यस सर, यस सर। अब ये देखोगे अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये दूरी x है तो ये दूरी भी क्या होगी, ये भी x होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी x है तो ये भी दूरी x होगी। अगर ये दूरी y है तो ये वाली दूरी भी y होगी। बाय हो। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो हम निर्देशांक ज्यामिति सीखते हैं तो इसमें पहली बेसिक जो बात होती सीखने वाली वो ये होती, हम यहाँ पर कक्ष के मदद से किसी भी वस्तु विशेष की स्थान को हम बता सकते हैं, वो स्थान कहाँ है। उसके लिए हमें लेकिन कक्ष चाहिए है, x भी चाहिए, y भी चाहिए, z भी चाहिए। अब आकाश में तो तीनों चाहिए, एक तल में है तो दो कक्ष की जरूरत हो जाएगी। अगर एक रेखी गति में है तो सिर्फ रेखा एक ही में तो एक ही कक्ष से काम चल जाएगा। हाँ, तो बेसिकली इसकी मदद से हम किसी भी वस्तु विशेष के स्थान को बता सकते हैं। ये बात क्लियर है क्या सभी को? नो? यस सर, ओके। यस सर। अब ये जो x है, ये जो y है, इसको कुछ नाम दिए गए। इस x को, ये जो दूरी हमने बताई थी x, इसको बोल देते हैं x निर्देशांक। ये क्या है? x, ये x में निर्देशांक है, x निर्देशांक। इसको हम एक नाम और दिया है, इसको हम x निर्देशांक को भुज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? भुज। जानते होगे ये माइक किसी को बेटा आपका माइक ऑन है यार। और ये जो y निर्देशांक, ये यहाँ से जो ये दूरी हमने बताई थी ये y, तो इस y निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं? 40। इसको कोटि भी बोल देते हैं ना, कोटि। अब जरूरी थोड़ी एक ही वस्तु, दो कोई वस्तु हो सकती है ना, दो कोई वस्तु हो सकती है तो उनके बीच में एक दूरी होगी, समझ ना। एक अभी तो हमने एक ही कोई वस्तु ले, यहाँ पर एक और ले सकते हैं, कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट बोल देते हैं इंग्लिश में, है ना। तो अगर हम दो कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो उनकी बीच की दूरी किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला लिखो, दूरी सूत्र बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। ये x, ये y, ये इधर z होता है बाहर की तरफ, तो ऐसा z। हमने कोई एक बिंदु ले लिया यहाँ पर, ये P बिंदु। इस P बिंदु की हमने x अक्ष में दूरी मान ली x1, y में मान ली y1 और z में मान ली z। अब ये वस्तु ये जो पॉइंट है P पॉइंट, कोई वस्तु नहीं होगी, ये चल के कहीं पर पहुंच गए, यहाँ पहुंचे Q पर, है ना। ये जो पॉइंट लिया है, ये जो वस्तु ली है, ये हमने स्पेस में ली है ना। तीनों कक्ष के अनुसार इसकी मैंने स्थिति बताई है, इसकी स्थिति क्या है। तो x में x1 है, y में y1 है, z में z1। इसकी कुछ वैल्यू होंगी, जब हम क्वेश्चन, जब हम कोई उदाहरण देखें तो वहां पर इसकी कुछ वैल्यू होंगी। अभी तो हम एक वेरिएबल के टर्म में पढ़ रहे हैं क्यों, ये इसकी हम आप जब आपस में बात करो या घर पे बात करो तो ये काम तो पहले अगर है, माइक अपना ऑफ कर लीजिए। हाँ, ये सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाकी के बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, मुझे भी सुनाई देता है यहाँ पर। तो ये Q पॉइंट,
मान लेते हैं x में इसका जो दूरी है वो x2 है, y में है वो y2 है, और z में इसका जो स्थान है वो z। मूल बिंदु से इसका ये कुछ है, ये इधर जो है वो कुछ ये। अब इनकी बीच की दूरी क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन में बताते हैं, एक रेखीय गति में बताते हैं, ये इनकी बीच की दूरी। तो ये जो दूरी सूत्र है, इनकी जो बीच की दूरी है किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ बेटा, रूट अंडर यस बेटा, रूट अंडर हाँ सर, रूट अंडर हाँ, बोलो। x2 minus x1 x2 x2 माइनस minus x1 x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यस, और plus ये तो x1 y1 में, y में भी तो होगी, z में भी तो होगी, तीनों में बताना है हमें। ये तो x में होगी है ना, y में तो होगी। फाइनल को इनिशियल से माइनस करके कम कर लेते हैं, प्लस y2 माइनस minus y1 y1 का whole प्लस square z2 माइनस z1। ये इनकी बीच की दूरी होगी है ना। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र है, लिखना ना, दो बिंदु की बीच की दूरी किस तरीके से ज्ञात की जा सकती है, उसका ये फॉर्मूला है। d इज इक्वल टू दूरी को d से हम डिनोट कर रहे हैं, d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये कुछ सूत्र होता है। चलो, तो ये दो बातें हमने सीखी, तो ये दोनों चीजें क्लियर है? बताओ। यस सर। यस सर। अब इनके बेसिस पे हाँ, इनके बेसिस पे उदाहरण कुछ क्वेश्चन सॉल्व डिस्कस कर लेते हैं। देखना पहला क्वेश्चन, तो ये सपोज हमने लिखा कोई बिंदु है, उदाहरण एग्जांपल लिखना बिंदु और ब्रैकेट में लिख देना 3,10। कोई बिंदु दिया गया है तो उसमें ब्रैकेट में लिखना है 3,10। बिंदु 3,10 के इसके के लिए भुज और कोटि ज्ञात करना है। के लिए बिंदु 3,10 के लिए भुज और कोटि ज्ञात करो, और बिंदु 3,10 के लिए भुज और कोटि ज्ञात करो, और x निर्देशांक और y निर्देशांक भी ज्ञात करो। x निर्देशांक और y निर्देशांक से दूरी ज्ञात करो, x निर्देशांक और y निर्देशांक से दूरी ज्ञात करो। x निर्देशांक से क्या दूरी है, y निर्देशांक से क्या दूरी है, ये हमें दूरी भी बतानी है। हाँ सर। हाँ बेटा। सर भुज तो 3 है हाँ, और कोटि 10 है, और सर दूरी 3 को क्या सर? x निर्देशांक से दूरी, x निर्देशांक से दूरी 3। नहीं सर, रुको ये सॉल्व करना पड़ेगा शायद। देख लो, x निर्देशांक या x कक्ष मान लो, x कक्ष से दूरी y कक्ष से दूरी है ना, x कक्ष लिखना, सॉरी निर्देशांक तो वही हो जाते हैं, भुज और कोटि, कक्ष लिखना है। और निर्देशांक तो वो x निर्देशांक को भुज बोलते हैं, y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। x कक्ष और y कक्ष से दूरी बताना है, x कक्ष से क्या दूरी है, y कक्ष से क्या दूरी है, ये वाली बात। सर x कक्ष से दूरी तो 3 ही होगी ना? देख लो, मुझे नहीं पता, बताओ आप तो अपना आंसर बताओ, फिर मैं बताऊंगा।
आपके 3 है तो मान लिया 3 है। और बच्चे, और भी बच्चे हैं? सर ये वाला सॉल्व करके बता दो एक बार। सर सॉल्व कर रहे हैं। हाँ सॉल्व करूंगा मैं, तो सॉल्व करके बताऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो। कोई बिंदु मान लेना यहाँ पर, इस बिंदु जो गिवन है 3, 10 गिवन, मतलब 3 का मतलब ये यहाँ पर मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो ये हो गई 3, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या होता है x, ये y, तो ये x लिखा था मतलब ये 3 है ना? और ये y, ये 0 से लेके यहाँ तक, तो ये y कितना है 10 है ना? ये x का होता है, y का। इसको भी लिख सकते हैं 10, इसको भी लिख सकते हैं 3, है ना? x निर्देशांक लिखें, निर्देशांक या भुज लिखें, एक ही बात होती है, और वो कितना है 3। y निर्देशांक लिखें, या 40 लिखें, तो वो कितना है 10 है। हमसे पूछा है x, हमसे पूछा है x कक्ष से दूरी, x कक्ष से दूरी देख लेंगे। x कक्ष ये है, इससे इस बिंदु की जो दूरी है वो दिख रहा है कितनी है, x कक्ष से इस बिंदु की दूरी 10 सर 10। है ना? और y कक्ष से दूरी 3 3 3 y कक्ष से दूरी हो जाएगी। अब बात समझ आए, y कक्ष ये, इससे दूरी, इस बिंदु की दूरी ये 3 है, ठीक है? क्यों सभी को ये समझ में आया? क्यों? हाँ क्लियर है सर, क्लियर। हाँ सर। सर हाँ सर। ठीक है सर। कल कल हाँ बेटा बताओ क्या बोल रहे हो? कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? बोलो। नहीं सर नहीं। हाँ। अच्छा कल मुझसे एक बच्चा मिलने आया था, तो उसका क्या नाम था मैं भूल गया, आकाश था, अनुराग के साथ में आया था। सर मैं सर मैं आकाश। तो आकाश ये बात समझ में आई? क्यों आ गए सर। आगे हाँ बता दे जाना। क्यों कुछ अब देखते हैं, और देखते हैं, वो हमने एक दूरी फॉर्म, दूरी सूत्र सीखा है, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र, तो उसके हिसाब से हाँ सर। उदाहरण देख लेते हैं। लिखना, एक उदाहरण लिखो। देखो दो बिंदु कोई हमें दिए गए, लिखना आप कोई भी एक बिंदु, एक वस्तु लिखो, एक वस्तु चलती है, एक वस्तु चलती है, कहीं से चलने स्टार्ट करती है बिंदु ए से, एक वस्तु चलती है बिंदु ए से, बिंदु ए में क्या हमें गिवन है 1, 1, 1, और कहां जाती है बिंदु ए से, बिंदु ए से बिंदु बी, और ये क्या गिवन है -1, 0, माइनस, यहां जाता है। तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी बताओ या ज्ञात करो। तब दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करो। दोनों बिंदु बीच की दूरी क्या होगी ये हमें ज्ञात है, सूत्र वही है ना, फॉर्मूला तो वही है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था।
दो बिंदु के बीच की दूरी डी सर रूट 14। रूट 14। ओके देखें तो क्या फॉर्मूला था, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z। प्लस तो यहाँ पर जो पहला बिंदु होता है उसको x1 y1 z1 मानते हैं, जो दूसरा बिंदु होता है उसको x2 y2 z2 मानते हैं। तो ये इसको ये x1 है, y1 है और z1, और इस b बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, ये x2 y2 और z2। और जो हमने सूत्र सीखा था वो देखते हैं क्या था, दो बिंदु के बीच की दूरी d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर होल स्क्वायर है। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, क्या जो जो इनकी हमें मान गिवन है वो यहाँ पर रखते हैं। x2 अगर हम देखेंगे तो -1, ये x2 -1, फिर माइनस x1 क्या है 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y1 है 1 सर रूट 14। प्लस, अच्छा आ गया रूट, हाँ तो इसका मतलब दो बच्चों का आ गया रूट 14, तो ये सही होगा। z2 -2 माइनस z1 1 इसका होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और हल करते हैं। -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -3 का होल स्क्वायर, और इनके स्क्वायर है और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, सभी को पता होगा। तो ये 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब इनको ऐड कर, अगर इनको हम जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 10 और 4 14 होगा, रूट 40 मीटर आ गई दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी। समझ में आया कुछ क्यों? यस सर। कई बार उल्टा भी पूछ लेते हैं। हाँ सर। यस कई बार उल्टा किस तरीके से पूछ लेते हैं, जैसे दो बिंदु की दूरी हमें दे देंगे और फिर क्या करेंगे, ये जो मान है x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसमें से कोई एक मान नहीं देंगे और फिर बोलेंगे कि इसका मान बताओ, या x1 है या जो भी x2 का जो भी नहीं दिया, तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर उल्टा पूछे तो लिखना बेटा, यदि दो बिंदुओं यदि इसको उतार लिया गया, क्यों इसको नोट किया गया? यस सर हो गया मेरा तो। हाँ सर हो गया सर। बाकी बच्चों ने कर लिया, तुम दोनों तो कर ही लोगे। यस सर। हाँ यस सर हो गया। लिखना दो बिंदुओं, और कौन से दो बिंदु है, -9 सेंटीमीटर कॉमा a सेंटीमीटर, -9 सेंटीमीटर एंड a सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर तो तथा मतलब और दो बिंदु 3 सेंटीमीटर कॉमा 3 सेंटीमीटर के बीच की दूरी, ये दो बिंदुओं, तो ये दो बिंदु है, दो बिंदुओं -9 सेंटीमीटर a सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर कॉमा 3 सेंटीमीटर के बीच की दूरी कितनी की बता 13 सेंटीमीटर के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। तब a का मान ज्ञात करो, a का मान ज्ञात करो, a का मान क्या नो सभी का मान क्या, a का मान 1।
अच्छा अब यहाँ पर सिर्फ दो ही है, तीसरे कक्ष में बिंदु बिंदु का कुछ भी निर्देशांक गिवन नहीं है ना, तो इसका मतलब उसको क्या मान लेंगे, Z2 और Z1 को, इसको जीरो मान लेंगे, इसको हटा देंगे सूत्र में से, इतना हट जाएगा है ना, सिर्फ इतना ही यूज आएगा। और ये क्योंकि बिंदु दो बिंदुओं में जो हमें उनकी भुजों और कोटि गिवन है ना, जेड कश से दूरी नहीं है, जेड कश से दूरी नहीं है, तो इतना ये भी हट जाएगा बेटा। मोहित क्या बोल रहे हो? सर अभी अभी थोड़ा रुकिए। हाँ बेटा, सर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, हाँ हो सकता है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो सकता है। सिर्फ कोई आया या और भी कुछ आना चाहिए था यार, तो के साथ साथ सर 4 सर। फोर तो नहीं है, इसके दो मान आएंगे यार, एक नहीं आएगा। हाँ सर 2 आएंगे ना, हाँ तो एक ही एक बताया। तो -2, एक -2 है। नहीं 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 माइनस, चलो देखते हैं इसको भी। अब फॉर्मूला जो सूत्र था वो क्या लगेगा, D = x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे z है नहीं तो z लिखने की जरूरत नहीं है ना, z का से दूरी गिवन नहीं बिंदु की, z या तो होगी नहीं, तल में होगा वो बिंदु, इस रीजन से सिर्फ दो ही कक्ष की से दूरी लिखी है, निर्देशांक लिखे हुए हैं। अब इनकी जो भी हमें ज्ञात है वो वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। ये दो बिंदु के बीच की दूरी हमें जो गिवन है वो 13 है, तो ये 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रूट x2 है 3 माइनस x1 है -9, तो -9 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 8 का होल स्क्वायर। अब क्या कहते हैं इसको, थोड़ा सा हल करते हैं। 13 इज इक्वल टू ये माइनस और ये -9, तो क्या हो जाएगा +9, तो ये 3 और 9 दोनों जुड़ जाएंगे, तो इनका जोड़ कितना होगा 12 का स्क्वायर प्लस ये 3 - a, ये तो b रहेगा 3 - a का होल स्क्वायर। अब हम क्या कहते हैं, दोनों साइड क्या कह देते हैं, स्क्वायर कह देते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड मतलब तरफ क्या ले लिया हमने, स्क्वायर लिया है ना, तो इसको भी स्क्वायर कर दो और इसको भी पूरा स्क्वायर कर दो, तो इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 13 का स्क्वायर अगर यहाँ नहीं करा तो दूसरी उसमें कर देते हैं, यहाँ आपको गड़बड़ बन गई, दूसरे स्टेप में कर देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ये लिखा है 12 का स्क्वायर, इसको खोल ले, 12 का स्क्वायर पता होगा 144 प्लस 3 - 8 का होल स्क्वायर, इसको भी ओपन कर सकते हैं a - b के होल स्क्वायर से, जानते हो फॉर्मूला a - b का स्क्वायर होल स्क्वायर जानते होंगे, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस b स्क्वायर मतलब b क्या है a, तो a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab 2 a 3 b है a, ये हो गया, तो इसका होल स्क्वायर किया, अब इस स्क्वायर से ये क्या ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा है 1
13 का स्क्वायर जानते हो 169 जानते हो? हाँ सर हाँ 169 इसी बराबर है 144 प्लस 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a, ये आया होगा, यही आया क्या? हाँ सर हाँ अब यस सर। इसको थोड़ा और हल्का लिख- सर 8 और -2 आंसर है। सर 8 और 2 माइनस का 2। हाँ 8 और 2 आएगा, ये सही आया। 2 माइनस का 2 माइनस का, चलो देखते हैं। तो देखो अब इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे को उधर लेके जाना है तो बराबर में 0 आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a, पहले लिख लिया, इसको उधर लेके जाना है और ये मैंने पहले लिख लिया है ना। ए स्क्वायर ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर, इधर माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 6a। अब इन दोनों को जोड़ लो, पहले यहाँ जोड़ लेते हैं, 144 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जानते हो? 153, क्यों 153, तो इसे 153 को उधर लेके जाते हैं तो ये 25। 153 और उधर पहले से क्या है प्लस का 1 सर 16 बचेगा। इज इक्वल टू बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 16। हाँ तो इसको माइनस करेंगे तो 16 में, तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल सॉल्व होगा क्या? सर माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेके उधर भेज दे तो उसको उधर भेज देते तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी कर सकते हैं हाँ? और इसमें इसके फैक्टोरियल बनना है या आपने वो समीकरण वाला सूत्र लगाया है? सर बनना है 8 और 2 है। 8 -8 8 दूनी 16, हाँ सही बात है। तो इसमें ले सकते हैं इधर इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में 8a और प्लस 2a माइनस 2a इज इक्वल टू 16। अभी मैं इस ऐसे कोई समीकरण मिलते हैं उसका एक सूत्र भी होता है, वो भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। जी सर। तो वैसे पता होगा आप लोग 9वीं 10वीं कक्षा में यस सर श्री धराचार्य सूत्र विधि। हाँ श्री धराचार्य सूत्र विधि। अब देखो यहाँ से अब देखो -8 प्लस 2 -8 अगर -8a में प्लस 2 ऐड करेंगे तो -6 ही बचेगा। अब यहाँ से ऐसा क्यों किया ताकि इसको हम हल कर पाए, तो ये देखो a बाहर आया तो ये a -8 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं +2 बाहर लिया तो ये हो गया a -8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब ये दोनों स्टेप में से क्या कॉमन ले लो, ये इधर है ये इधर है, इधर क्या लिखा है a ब्रैकेट में a -8 और ये बीच में प्लस ये 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है a -8। तो इसमें से हमने a -8 बाहर निकाला तो इधर क्या बचा, ये a बचा इसमें से, तो इधर क्या बचा ये प्लस का 2 बराबर 0। तो अब a के दो मान आ गए, देखो दिख रहे हैं a इज इक्वल टू यहाँ से 8 सेंटीमीटर और इससे -2 सेंटीमीटर। यही आया होगा आंसर, यही आया क्या? यस सर। ओके सर यही है। तो कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में ना, हाँ वो यहाँ पर देखो ये हमें दूरी गिवन कर देंगे और कोई एक कक्ष से दूरी गिवन नहीं करेंगे, यहाँ पर ये हमें y1 की दूरी गिवन नहीं की थी तो ये हमें इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये समझ में आया सभी को? इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी जरूर है ना, इसको सॉल्व करने में हमें 2-4 स्टेप ज्यादा करने पड़े, लेकिन इसमें कोई ऐसी नहीं है जो हमें चीज परेशान करे या बहुत बड़ा कोई फॉर्मूला या बहुत बड़ा कोई कंसेप्ट लग गया हो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। सिंपल हमने यही फॉर्मूला था, यही सूत्र था, इसी सूत्र में सबकी वैल्यू यहाँ पर लिखी
और उसको सीधे सीधे हल कहते गए, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, क्यों? ओके सर, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके सर। उसको उतारो बेटा। उतर गया सर, ओके हो गया। हो गया सर, हो गया। हो गया सर। ओके, ठीक है सर, हो गया नोट सर। ठीक है, ठीक। अब देखो, एक अच्छी चीज आने वाली है, वो है रेखा की ढाल। रेखा की ढाल कैसे हम निकालते हैं। बड़ा अच्छा है, इसमें काफी अच्छे आपको उदाहरण भी सॉल्व करेंगे रेखा की ढाल पर। रेखा की ढाल, रेखा समझते हो? रेखा का क्या मतलब होता है? कैसी रेखा? रेखा एक सीधी कैसी होती है? सीधी। हाँ, अब इसमें पहले तो एक सर सर हाँ ढाल यानी प्रवणता। हाँ, ढाल। आप ढाल तो हिंदी में, ढाल का भी हिंदी सुनोगे क्या? ढाल का मतलब होता है जैसे ये समझो, ये एक लाइन बनी है ना, तो इसकी ढाल अभी कुछ भी नहीं है ना, क्या है? कोई है? एकदम सीधी तो है ये। अगर मैं अभी नहीं है ढाल। इस रेखा को ऐसे बना दूं, तो अब इसकी कुछ ढाल है। हाँ, ये कौन मिल गया? ये है ना, दिख रहा है? इसकी कुछ ढाल है। ये रेखा थी, Yes. ये रेखा, ये तो एकदम सीधी, ये तो कुछ ढाल में है ही नहीं। ढाल है? कोई ढाल मिल रही है? यहाँ पे पानी डालेंगे तो लुढ़केगा क्या? नहीं। अगर इस पर डाल लेंगे दूसरी रेखा पर, तो ये इसकी कोई ढाल है। यहाँ पर ऊपर बॉल रख देंगे या कोई वस्तु रखेंगे तो लुढ़क के नीचे आएगी, आएगी कि नहीं? नो। यस सर। हाँ सर। हाँ, रेखा की ढाल को हम पढ़ रहे हैं। अब जो रेखा बनाते हैं, जो एक्स वाई जेड जो कच्छ है, उसमें रेखा बनाते हैं, तो दो तरीके की रेखा बना सकते हैं। एक रेखा ऐसी बना सकते हैं जो कि मूल बिंदु से पास हो, और एक रेखा ऐसे बना सकते हैं जो मूल बिंदु से पास नहीं हो। बना सकते हैं नहीं? हाँ सर। तो इसमें पहला केस पढ़ो, केस 1 रेखा की ढाल में। केस 1, पहला केस क्या केस है? पहला केस, रेखा मूल बिंदु से पास हो रही है। यदि रेखा मूल बिंदु से पास हो, यदि रेखा मूल बिंदु का मतलब होता है ऑरिजिन, है ना? अगर कोई रेखा मूल बिंदु, अच्छा मूल बिंदु पर एक बात और बतानी, थोड़ा जैसे पता होगा आप सभी को, मूल बिंदु पर एक्स कक्ष और वाई कक्ष और जेड कक्ष का जो जीरो लेते हैं वो सबकी क्या होती है? 0 0 0 0। हाँ, ये तो वैसे सभी को पता होगा, 9वीं 10वीं में गणित में ही बहुत ग्राफ बनाते हैं, है? तो यदि रेखा मूल बिंदु से गुजरे या पास हो, तब क्या होगा? देखो, है ना? कैसे इसमें भी बहुत सारे हमें ग्राफ देखने को मिलेंगे। ये x, ये y। अब रेखा हमने जो पास की, हमने कुछ इस तरीके से पास कर दी रेखा को, ऐसे ऐसे। ये मूल बिंदु होता है क्या? ओ, रेखा को इस तरीके से पास करा दिया। रेखा को अगर इस तरीके से पास कराया, तो देखना ये बिंदु समझो, ये वाला एक बिंदु लेना। अच्छा, ये रेखा का जो एंगल है, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और ये थीटा डिग्री एंगल है ना। यहाँ से एक्स एक्सिस से इधर जा रहे हैं अपन घड़ी की अपोजिट दिशा में, तो अगर कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव बोल देते हैं, नेगेटिव? पॉजिटिव। धनात्मक। ये बात चलो अच्छी, बहुत सभी को याद है, शाबाश। तो ये एंगल पॉजिटिव होगा। अब ये अगर आप कोण देखोगे, ये कोण प्रथम चतुर्थांश में है। कौन से चतुर्थांश में दिख रहा है ये कोण? क्योंकि इसका मान
इसका मान 90 डिग्री से छोटा होगा इस कोण का या बड़ा होगा? छोटा छोटा होगा। छोटा। अगर इस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होगा तो ये प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में सारे साइन कॉस टेन ये सब कैसे होते हैं? धनात्मक या ऋणात्मक? पॉजिटिव सब पॉजिटिव। पॉजिटिव। बस सब पॉजिटिव होंगे। चलो अब देखो यहाँ पर एक बात सीखते हो, ये अगर ये जो हमने ढाल बनाई है रेखा की, है ना, ये वक्र ग्राफ जिसे बोलते हैं, वक्र आप जानते होंगे ना। तो अगर किसी भी पॉइंट पर देखो, जैसे हम इस पॉइंट पर देखें, ये बीच में कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पर ले लिया हमने, एक तो ये मूल बिंदु से पास में कहीं पर भी ले लो, तो इस पॉइंट पर अगर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, ये सीधी लाइन बना ली है ना, एकदम सीधी लाइन। अब इस पॉइंट पर अगर हम ए पॉइंट लिया है, इस ए पॉइंट पर अगर हम फिर से ये कोण बनाए, तो ये कोण क्या इस कोण के बराबर होगा क्या अलग आएगा? बराबर नहीं होगा। बराबर 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 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रेखा सीधी बनती है, कोई रेखा सीधी बनती है, तो उसका जो वक्र है वो बदलता नहीं है हर पॉइंट पर। देखो आप कितने भी पॉइंट ले लो यार, इधर ले लो एक पॉइंट, इधर ले लो एक पॉइंट, दूसरा बिंदु इधर ले लेते हैं, इस और आगे बढ़ा ली देखा कि बी बिंदु ले लिया, इस बी बिंदु पर आप देख लो ऐसे लाइन बना लो, और इस ग्राफ का, इस वक्र का एंगल देख लो, तो ये एंगल भी थीटा ही निकलेगा। तो मतलब किसी भी बिंदु पर कोण हमारा बदलता नहीं। अगर कोण बदल नहीं रहा है इसका मतलब, तो ये कैसा ढाल है? ये कांस्टेंट ढाल है। ये ढाल कैसी है? एक समान। ढाल कैसी है? एक समान। एक समान ही तो देख रही वैसे भी, एक समान ही तो ढाल है, कहीं ऊपर नीचे हो रही है क्या? क्यों? हाँ सर, नहीं नहीं सर, तो नहीं सर। ये बात हमेशा याद रखना, अगर कभी भी ग्राफ एक रेखा में है, एक रेखा में है, तो वो एक जो वक्र होता है, जो ग्राफ होता है, वो हमेशा एक समान होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जब कोई भी रेखा मूल बिंदु से पास होती है, तब उस केस में, उस कंडीशन में इसका जो समीकरण बनता है ना, तो वो समीकरण बनेगा इक्वेशन, समीकरण रेखा का समीकरण, रेखा की इक्वेशन, रेखा y बराबर mx प्लस 1। mx, सिर्फ mx होगा, प्लस 1 क्यों करें, है ना। हाँ हाँ रेखा का समीकरण या इक्वेशन ऑफ, रेखा मतलब लाइन बोलते हैं, रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन, सभी को पता होगा। समीकरण को बोलते हैं इक्वेशन, जिसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो ये थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ते चलोगे तो सही रहेगा, क्योंकि जब इंजीनियरिंग करोगे या जब डॉक्टरी करोगे तब इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी से काम नहीं चलेगा। तो इसका समीकरण जो फॉर्मूला मिलता है, तो हम बोलते हैं y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। क्या बोलते हैं? y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू m। ये m क्या होता है? इस m को भी समझते हैं। इस m को बोलते हैं प्रवणता। रेखा, m को बोलते हैं रेखा की ढाल। m को क्या, नहीं रेखा की ढाल बोला जाता है। m को क्या बोला जाता है? m क्या है? रेखा की ढाल। m को रेखा की ढाल बोला जाता है। तो ये जो रेखा की ढाल है, m क्या है? यहाँ पर जो m होता है वो होता है रेखा की ढाल। और रेखा की ढाल हम जो लिखते हैं उसका सूत्र होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। रेखा की ढाल कौन बताता है? m इज इक्वल टू tan थीटा। क्यों बताता है? देखो एक समझो, इस बात को समझ सकते हैं, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। देखो ये मान लिया हमने, ये बिंदु लिया,
है ना, इस बिंदु पर x कस से दूरी x है और y कस से दूरी y, तो इसके जो हमें बिंदु गिवन है x, y गिवन है। अब ये y होता है और ये x होता है, ये हम अभी थोड़ी देर पहले सीख के आए। ये क्या होता है x और ये क्या होता है y, ये पता है क्यों, बोलो। यस सर यस सर। यस सर। अब यहाँ पर ये देखो, ये m अगर देखोगे तो m क्या हो जाएगा यहाँ से, m इज इक्वल टू y अपॉन x। हाँ सर, लंब अपॉन आधार। नहीं, ये तो अभी यहीं से लिखा है, अभी तो m इस वाले समीकरण से मैंने लिखा है m इज y अपॉन x। अब हाँ सर, ये जो समलंब आपको त्रिभुज दिख रहा है, तो इसमें अगर हम tan थीटा वाला लगाएं, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज में बताओ लंब क्या है और आधार क्या है, देख के बताओ। सर लंब बाह्य आधार लंब है। बाह्य सर आधार है। तो लंब है y, आधार है x, तो क्या ये y अपॉन x को ही m बोल रहे हैं, तो इस बराबर है मान गया। हाँ सर, हाँ तो हाँ इस सर। रीजन से m को, इसी रीजन से m को tan थीटा भी बोला जाता है, ये बात याद रखो, ठीक है। ओके सर। ओके, यस सर यस सर। तो इसको नोट करो यार, फिर इसमें तो बहुत बढ़िया बढ़िया मजेदार क्वेश्चन हो गया सर, हो गया। हो गया यस सर। सबका। सब हो गया, सब हो गया। ठीक, हो गया सर नोट। तो ये ग्राफ को कुछ ऐसा मिला, यहाँ से कुछ हमने फॉर्मूला सीखे। अब रेखा अगर मूल बिंदु से गुजर रही है तो रेखा ऐसी भी हो सकती है और भी हो सकती है, और भी केस कैसे बन सकते हैं, और भी देखो बताते हैं। अच्छा यहाँ पर अभी ये बताओ, अनंत अनंत अनंत। यहाँ पर अगर एक बात और बतानी है इसमें, ये तो हमने ठीक है समीकरण और सारी चीजें सीखी, अगर यहाँ पर हम एक बात डिस्कस करें तो ये बोल सकते हैं कि ये जो ढाल है, ये ढाल m बताता है, m किसके ढाल कौन बताता है, m है ना, रेखा की ढाल कौन बताता है, m, ये बात याद रखना। और m होता है tan थीटा की इक्वल। अगर यहाँ पर थीटा की स्टडी करें, ये तो हमने पहले स्टडी कर ली थी, थीटा 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है। अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, सर पॉजिटिव होगी ना। पॉजिटिव होगी। तो इस वाले वक्र में, इस वाले ग्राफ में m पॉजिटिव है, ये बात भी लिख लेना है। इस वाले वक्र में यहीं पर लिख लो, या तो इस वाले वक्र में m कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, m पॉजिटिव। और ये इक्वेशन याद रखना, और यहाँ पर और भी ग्राफ देखते हैं। अब देखो एक ग्राफ इसमें ऐसा भी कुछ बना सकते हैं, इसी में अगर हम बनाएं, अब लाइन जो रेखा है, जो लाइन है वो मूल बिंदु से पास हो रही है, लेकिन ऐसे भी पास हो सकती है, कैसे, इसका दूसरा भाग देखो समीकरण, तो वो तो यही रहने वाला है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन तो y इज इक्वल टू mx ही रहेगी, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आता है, वो तो चेंज है। लेकिन एक रेखा हम ऐसी भी बना सकते हैं जो मूल बिंदु से पास हो रही है, लेकिन वो रेखा की ढाल अब पॉजिटिव नहीं होगी और कुछ होगी। देख लेना आप लोग, जैसे ऐसे बना दी, ये कोई रेखा बनी, ये भी रेखा मूल बिंदु से पास हुई है, आपको देख रहा होगा कहां से पास हुई ये रेखा, मूल बिंदु से, है ना। सर नेगेटिव, अगर m का मान नेगेटिव होगा। m का मान नेगेटिव होगा, क्यों होगा, इसका रीजन बताओ पूरा, क्यों है नेगेटिव। सर 90 क्योंकि सर इसमें 90 प्लस sin और- जाएंगे, क्योंकि जब 90 प्लस जाएंगे तो अगर हम इसमें sin और cosec पॉजिटिव रहता है। अगर इसमें हम कोण ढूंढेंगे तो वो कोण पॉजिटिव कोण ढूंढना है, पॉजिटिव लेते हैं, x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल जो कोण मिलेगा वो 90 डिग्री से ज्यादा मिलेगा। ये कोण कैसा है, क्या कोण इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अगर कोण ग्रेटर देन 90 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है तो जो हमारा m इज इक्वल टू, हमने थोड़ी जो ढाल पढ़ा था, इज इक्वल टू tan थीटा होता है, और tan की द्वितीय चतुर्थांश में
ना, ये जो द्वितीय चतुर्थांश आ गए सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में m tan थीटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव सर। अच्छा, द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव कौन होता है? साइन और कोसेक। साइन और Sine और cos। तो अगर ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो वहां पर जो रेखा की ढाल होगी वो ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। चलो अब देखो कुछ उदाहरण डिस्कस करते हैं। ये भी बना लो फटाफट, कुछ उदाहरण देखते हैं। बना लिया क्या? सर बना लिया सर। बना लिया। हो गया सर। ओके, अब हमने कोई उदाहरण लिखा, कोई भी एग्जांपल करें, तो उस एग्जांपल में ये x ये y और कोई रेखा हमें गिवन है कुछ ऐसे, ऐसा ये मूल बिंदु 0, और यहाँ पर हमें जो कोण गिवन किया वो ये कोण गिवन किया 53 डिग्री, ये कोण। अब ये हमसे क्या बोल रहे हैं? इतना गिवन करने के बाद इस क्वेश्चन में इतना रहने के बाद उन्होंने बोला एक कोई रेखा बनी जो मूल बिंदु से पास हुई है, और वो रेखा इधर जो कोण बना रही वो 53 डिग्री है, 53 डिग्री है। तो यहाँ पर हमें रेखा का समीकरण लिखना है ना, रेखा की इक्वेशन लिखनी है। रेखा की क्या इक्वेशन होगी? रेखा की इक्वेशन लिखो। क्या लिखो हमसे पूछ रहे हैं? रेखा की इक्वेशन लिखो। इक्वेशन बनाओ, समीकरण। वो हमने y इज इक्वल टू mx थोड़ी देर पहले लिखा था, वो उससे कुछ काम बनेगा सर 4x upon 3। 4x upon 3 y इज इक्वल टू, पूरा बोला कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 4x। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ सर। सही आया है, यही आएगा। 4x ओके या सर। 3 नहीं 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 ना 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 ना, गलत आया, गलत है, गलत है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में रहता है, इस रीजन से गलती की है तो बता रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। देखो अब यहाँ पर जो हम कोण लेते हैं वो कोण लेते कौन सा है? रेखा ये गिवन है, रेखा में जो कोण लेते हैं वो ये वाला कोण लेते हैं, ये लेते हैं कौन? बताओ, ये एंगल लेते हैं कि नहीं? यही बताया था थोड़ी देर पहले। क्यों? दो ही रेखा बताई थी जो मूल बिंदु से हाँ पास सर। हाँ 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 और सर। दो रेखा ही बताई थी जो मूल सर 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 हाँ आंसर 3y 4x अब तो- 3x upon 4 3x upon 4। अब तो बता ही दोगे ना, क्योंकि मैंने तो आज यही छुपा था। सॉरी सॉरी सर। कोण लेते हैं, वो कोण x, जो x कक्ष है उससे हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, और रेखा जहां पर आ जाती है और खत्म कर लेते हैं। तो ये कोण हम लेते हैं, ये कोण हम देखेंगे, अगर इससे हम देखेंगे तो अगर ये 53 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? 37। 37। हाँ 37, ये 37 है। अगर ये 37 है तो ये तो आप जानते हो ये कितना हो जाएगा? 37 है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट। तो ये 37 आ गया। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा m इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पर m जो होगा, देखो हमें बेसिकली क्या देगा, y इज इक्वल टू mx, ये समीकरण था। यहाँ पर हमें सिर्फ m का मान खोजना है। m का मान कहाँ से खोजा जा सकता है? वो दूसरा हमने जो फॉर्मूला सीखा था, सूत्र m इज इक्वल टू tan थीटा से। तो यहाँ से हमने tan थीटा की वैल्यू पुट अप करी 37, और tan 37 होता है 3/5, तो लिख दिया इसको 3/5। अब ये जो 3/4 सर 3/4 3/4 सॉरी 3/4, वो 3/5 तो sin 37 हो गया।
तो y इज इक्वल टू mx, इसमें ये m का मान रख देते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर y इज इक्वल टू m कितना हो गया 3/4 और ये x। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं तो सिस्टमैटिक वे में। तो इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 3x। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखते हैं पूरी, है ना, रेखा का जो समीकरण, रेखा की जो इक्वेशन होगी वो ये लिखेंगे पूरा अच्छे तरीके से। ओके सर, हो गया सर। हो गया, चलो यस सर हो गया। तो हो ही गया होगा। आकाश क्यों बता दिया बेटा? सर 3/4 Yes, sir. तो समझ आया? ऊपर से तो नहीं आ रहा है। 3/4 आ रहा है 3/4 नहीं आया सर। हाँ बेटा, क्या नहीं आया बता कुशवा। यहाँ से 3/4 है ना, यहाँ से समझ में नहीं आया सर। अच्छा यहाँ हाँ सर, यहाँ से ही। हाँ ठीक है शिव कुमार बता रहा हूँ। देख शिव कुमार क्या किया हमने किया है भाई, ये जो समीकरण का सूत्र था, क्या सूत्र था, y इज इक्वल टू mx। ये सूत्र उठाया, इस सूत्र को उठाकर y का मान रख दिया। y का मान कितना ज्ञात किए हम ज्ञात किए 3/4 x। अब इस 4 को इधर ले गए तो 4 अगर इधर जाएगा तो y के साथ होगा उसका गुणा, तो 4 गुणा y इज इक्वल टू 3 गुणा x। अब इसको 4 को उठा के ले गए तो 4y को ले गए इधर, 4y अगर उधर गएंगे तो क्या बचेगा 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y। तो इसको सिस्टमैटिक वे में लिखो, इसको ले सकते हैं 3x माइनस 4y बराबर 0। अब आया क्यों शिव कुमार? ठीक है सर, आ गया सर। आ गया? हाँ सर आ गया। हाँ सर। ये तो आ ही गया होगा। मोदित तेरा नाम मोदित है लेकिन लिखता मोहित है, इसमें लिखा मोहित आता है क्यों? नहीं सर, मोहित है सर, मोहित। अच्छा मोहित ही है क्या? मैं मोदित समझ रहा था यार, सॉरी मोहित। चलो ये तो अब इसको उतार लो यार। उतार लिया सर। चलो सर हो गया। हाँ अब दूसरा लिखो। इक्वेशन देखा सीखी थी। अगर सपोज दूसरा उदाहरण है ना, ये x ये y, ये x और y, हमें ये कोई रेखा गिवन है इस तरीके से, रेखा जो कि मूल बिंदु से पास हुई है, रेखा है जो मूल बिंदु से पास हुई है। अब यहाँ पर हमें ये वाला कोण गिवन कर दिया उन्होंने, ये 37 डिग्री गिवन है। तो हमसे क्या लिखवा रहे हैं? हमसे कोई चीज लिखवा रहे हैं, बोल रहे हैं रेखा का समीकरण लिखो, रेखा की इक्वेशन लिखो, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। रेखा का समीकरण लिखो। कौन देख लेना क्या गिवन है, क्या हमने सीखा था, बस वही का थोड़ा सा है, बाकी कुछ नहीं। सर हाँ आंसर बता क्या आ गया? माइनस 3x/4। माइनस 3x माइनस क्या बताया? माइनस 3x/4 3x/4 सही आया? हाँ सही है। जब मोहित यस जब समीकरण लिखते हैं ना, इक्वेशन लिखते हैं तो इस फॉर्म में लिखा करो, ठीक है? ओके सर, ओके। पूरा उसको 2 स्टेप और सॉल्व कर लिया। सर यही आ रहा है 3x/4। माइनस 3x/4 होगा, पूरा बोलो। हाँ सर हाँ। हाँ चलो देख लेते हैं ना। देखो हम
यहाँ पर फिर से जो कोण गिवन है वो कुछ जो हमने सीखा तो उसके हिसाब से सही गिवन नहीं है। हमने कोण कहाँ सीखा था, ये x से लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज आते हैं और रेखा जहाँ आती है वहां पर खत्म करते हैं। तो ये कोण, ये एंगल, ये कोण हमने पढ़ा था, ये थीटा था, ठीक है। अगर ये थीटा होता है तो वो पीछे जो है वो 37 है ना। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल आप सभी को पता है ये कितना होगा, 180, 180 है ना। अगर इस 180 में से ये 37 को घटा दें तो ये क्या थीटा ही बच जाएगा, क्यों? अगर यहाँ से थीटा लिखें तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ये कोण किसके बराबर आएगा, 180 माइनस 37, यही होगा कि नहीं? यस सर। अब बस अब समीकरण निकालना है तो एक फॉर्मूला याद रखना, क्या याद रखना, y इज इक्वल टू mx। अब m की वैल्यू के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो m क्या होता है फिर से देख लेते हैं, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, tan थीटा। अब थीटा कितना है मान रखते हैं थीटा का, तो m इज इक्वल टू tan, स्लोप की ढाल m कितना है 180 माइनस 37 और 180 माइनस 37, 180 में देखो ये वही हो गया जो थोड़ी देर हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखे थे ना, जब जो हमने सीखा था। 180 में कुछ प्लस माइनस करें या 360 में प्लस माइनस करें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं ना, वो बदलते नहीं हैं। हाँ, तो नो चेंज यहाँ पर लिखेंगे 1037। अब लेकिन हमें एक और बात याद रखनी पड़ेगी, वो कास्ट रूल। अब ये बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू होगी नेगेटिव, तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस 1037। ये बात समझ आई क्या? क्यों ये सर आ गई समझ में। हाँ सर। तो ये माइनस 1037 माइनस, तो माइनस ही देंगे तो 1037 का मान हमें पता होता है कितना होगा, 3/4। तो ये 3/4 m का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब इस मान को इस समीकरण में रख देंगे, जो हमने समीकरण क्या है y इक्वल टू mx, तो हमने यहाँ पर रखा तो यहाँ पर आए 3/4x, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया, इस 4 को y के पास पहुंचा भेजा तो 4y इज इक्वल टू माइनस 3x है ना, इसको इधर ले आए तो ये हो गया 3x प्लस 4y बराबर 0, ये आएगा। ओके सर हो गया। तो आपका तो हो गया था, इन सबका हो जाने दो। तो हो गया सर। कैसा हो गया सब? हाँ हो गया। आकाश हो गया। क्यों आकाश बेटा? यस सर हो गया। चलो अब देखो, हमसे उल्टा भी पूछा जा सकता है ना। अब जरूरी थोड़ी ना हमसे कोण गिवन कर दें और हमसे समीकरण लिखवाएं, ऐसा भी हो सकता है कि समीकरण दिया गया हो और फिर हमसे कोण पूछे, तो अच्छा उसके उल्टे भी क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। तो लिखना, क्या लिखना, हमें लिखना यदि रेखा का समीकरण, यदि रेखा का समीकरण क्या गिवन है, √3x माइनस y, यदि रेखा का समीकरण √3x माइनस y बराबर 0 है तो, यदि रेखा का समीकरण √3x माइनस y बराबर 0 है तो क्या समीकरण गिवन है आपको, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर। रेखा का समीकरण गिवन है आपको, दिया गया है, क्या दिया गया है, √3x माइनस y बराबर 0, ये दिया गया है। सर थीटा बराबर 60 डिग्री है, थीटा बराबर 60 डिग्री, वक्र की थीटा निकाल लिया, थीटा 60 डिग्री, तो वो ग्राफ भी, वो हमें बेसिकली ग्राफ भी बना, है ना। हमसे क्या पूछते हैं, थीटा तो ठीक ही है, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, कैसा ग्राफ बनेगा, वक्र कैसे बनेगा तो बनाना। यदि रेखा का समीकरण √3x माइनस y बराबर 0 है तो ग्राफ बनाओ, और ग्राफ का बनाएंगे, जाओ हमें
कोण गिवन होगा, कोण ज्ञात कर पाएंगे। कोण अगर हमें पता है यस सर 2 मिनट में हम रेखा बना देंगे। कौन पॉजिटिव है सर? कोण 60 डिग्री है, पॉजिटिव है, तो कैसा बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में। मूल बिंदु से जो हमने रेखा सीखी है वो एक ऐसे पास होती है और एक ऐसे पास होती है ना, तो एक ऐसे है एक ऐसे, तो ये वाली रेखा कुछ बनेगी ऐसे, है ना। अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ऐसे तो वो पॉजिटिव होता है, अगर ऐसे बनता है तो वो नेगेटिव होता है, क्योंकि 90 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री पहुंच जाता है। इसको हल कर लेते हैं। देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हल किया तो इसको इधर भेज दो, तो √3x बराबर y है, तो और क्या लिख सकते हैं, y = √3x, ये लिख सकते हैं इसको। अब रेखा का जो समीकरण था वो समीकरण था y = mx। अब इन दोनों समीकरण को क्या करो, कंपेयर करो, तुलना कर सकते। हाँ कंपेयर, इतना तो समझते होगे, कंपेयर को तुलना बोलते हैं, इतना तो नहीं, इतना भी नहीं समझते। हाँ सर हाँ। इन दोनों इक्वेशन की अगर हम तुलना करें, है ना, तो यहाँ पे m का मान क्या मिल रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये तो y है, ये भी y है, बराबर ये √3 और ये है, तो m का मान √3 मिल रहा है ना, है ना। तुलना करने पर हमें m का मान मिला √3, m का मान √3 है। अब कोण कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसानी से, m का एक और सूत्र पढ़ा था, m = tan थीटा। तो यहाँ पर इस सूत्र में m की वैल्यू रख दो, m का मान रख दो, m का मान कितना है, √3, मतलब tan थीटा = लिख सकते हैं √3, तो थीटा = tan इनवर्स √3, तो tan का मान कब √3 होता है, सभी को पता होगा, कितने पर, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर। हाँ वो जो टेबल याद करने के लिए मैंने बोला था, अगर जिसको भी याद होगी अच्छे से वो तुरंत बता देगा। तो इसका वक्र, इसका ग्राफ कैसे बनेगा देख लो, ये x ये y। अब हमें लाइन कुछ ऐसे बनानी है जो कि यहाँ से x एक्सिस से 60 डिग्री बना, तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी, कैसे, ये हो गया थीटा 60 डिग्री। तो ये क्लियर हो गया, ये समझ में आया, क्यों बोलो, ओके सर हो गया। हाँ आ गया यस सर हो गया। हाँ बोला करो आप, भूल ही नहीं। चलो तो एक और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, चल दूसरा कर लो तब तक, है ना, कुछ बच्चे उतार रहे हैं तब तक कुछ मैं दूसरा लिख लेता हूँ। ये सपोज है, ओके सर लिख दीजिए। हाँ कुछ उदाहरण लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4x + 3y, 4x रेखा का जो समीकरण केवल है, यदि रेखा का समीकरण हमें दिया गया है 4x + 3y = 0, तो हमसे क्या पूछेंगे, ये ग्राफ बनाओ, इस समीकरण पर ग्राफ क्या बनेगा ये बनाना है ना। सर हाँ सेकंड लाइन में बनेगा ना, जरूरी थोड़ी ना है, आप वो तो आप बताओ किसमें बनेगा। सेकंड लाइन में नहीं वो तो बनेगा, कोण तो ज्ञात करो, कोण कितना आ रहा है तभी तो बना पाओगे सेकंड लाइन में, जब तक कोण ही नहीं पता 153 ठीक है, और क्या, आप तो कोण आ गया तो काम हो गया अपना, है ना। वन 153 आया या 137 आया, कितना है, 37 90 + 37 से
90 प्लस 37। 127 होगा यार, 127। रुको सर, 180 में से 53 घटा दीजिए। हाँ 180 में से 53 घटाओ, 127 बचेगा। नो अब घटाने में 127 हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। देखो, अब ये तो सभी ने उतार ही लिया होगा, अब इसको देख लेते हैं। देखो, अगर हमें देखा था समीकरण जो गिवन है वो गिवन है 4x + 3y = 0, तो इसको देखो कुछ हल करते हैं। इसको अगर हम हल करें, सॉल्व करें, तो हम क्या लिख सकते हैं? ये हम लिख सकते हैं 3y = 4x, 3y = 4x, तो y = हो जाएगा -4y3x, -4y3x, है ना। तो इसको रेखा का जो समीकरण हमें पता है, जानते हैं, क्या जानते हैं? रेखा का समीकरण क्या होता है? y = mx। इससे तुलना करो, अगर इससे तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें m का जो मान मिलेगा वो m मिल जाएगा -4y3, -4y3। तो ये जो m होता है वो क्या होता है? tan थीटा, tan थीटा = -4y3 ना। ये पहले स्टेप में बता चुका हूँ, m किसके बराबर होता है? tan थीटा। और m की वैल्यू पुट अप करेंगे तो -4y3, तो थीटा आ गया tan इनवर्स -4y3, ये आ गया। अब tan नेगेटिव है और हमें ये पता है, हमें एक चीज पता है, एक चीज हमने सीखी, तो जो रेखा बनेगी वो रेखा या तो एंगल <90 डिग्री पर बनती है ना, जब 90 से छोटा होता है या रेखा 90 से बड़ा होता है तब बनती है। मतलब ये जो tan का मान है अगर निगेटिव है तो मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में तो है नहीं tan का मान, ये कौन से चतुर्थांश में जा रहा है? द्वितीय में। तो द्वितीय में, चतुर्थांश में tan के किस एंगल पर उसका मान -4y3 होगा, क्या जानते हो? किस एंगल पर होगा? तो इसको अगर हम ऐसे लिखें, अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? इसको अगर हम देखो ऐसे लिख दो, tan 180 - 53, tan 180 - 53, tan 180 - 53। अगर इसको अगर देखोगे तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं? -tan 53 और -tan 53 का मान सभी को पता होगा, कितना होता है? 53 का 4/3, 4/3 सर, 4/3। तो इसका मतलब ये जो कोण आएगा, ये जो कोण आएगा वो कोण होगा, इसमें 180 में से 53 माइनस करना पड़ेगा तो आएगा 127। सर सुनाई नहीं दे रहा है। 120 सुनाई नहीं दे रहा, आवाज ही नहीं आ रही क्यों? आ रही है। सही तो आ रही है सर। तो इस कोण का जो मान आएगा वो 127 आएगा। कैसे आएगा? तो उसको कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हो, है ना? तो आप लाइन बना सकते हैं, ये x, ये y, ये कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी। तो यहाँ से ये जो कोण होगा वो कितना होगा? 127। या हम लिख सकते हैं 180 - 53, है ना, या फिर लिख सकते हैं इसको और करके लिखा जा सकता है 180 - 53, ऐसे भी। तो ये इसका कर्व बनेगा। तो ये बात क्लियर है? हाँ, कुछ ऐसे भी, हेलो सर, हाँ सर, सर यस सर। कुछ ऐसे भी देखा सही। है। हेलो सर, हाँ, ये बोल रहे हैं tan 127 का मान कितना होता है? ये ऐसे निकालो, tan 127 को हम क्या लिख सकते हैं? ये देखो लिखा है मैंने, tan 127 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो tan 127 अगर हमें गिवन है तो उसको हम लिख सकते हैं 180 - 53,
180 में से अगर 53 माइनस करेंगे क्या बचेगा 127, ठीक है। तो अब tan 180 माइनस 53, तो ये कौन से चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तो माइनस लगा दिया। और 180 पर बदलता नहीं है, जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो वही रहेगा, तो यहाँ पर tan है तो tan ही रहेगा, और एंगल 53, तो अब tan ये माइनस माइनस और tan 53 क्या होता है 4/3, तो ये 4/3 आ गया। तो मतलब जब ठीक है माइनस 4/3 है तो एंगल कितना होगा 127 हाँ या 127 180 माइनस 53, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसी भी रेखा होती, कुछ ऐसी भी रेखा होंगी जो मूल बिंदु से पास नहीं होंगी, तो उनके क्या समीकरण होते हैं और उनके किस तरीके से उदाहरण सॉल्व करेंगे उस बात को नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके बेटा। ओके सर, ओके सर। वेलकम।